गाइस टुडे आई डोंट हैव एनी कंटेंट। मैंने सोचा आज आपसे ऐसे ही बात कर ली जाए। टुडे आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड बिकॉज आज सुबह से मैंने कोई कंटेंट रेडी नहीं किया था। आई हैव नो आइडिया व्हाट टू स्पीक टुडे, और फिर भी आई डिडंट वांटेड टू स्टॉप दिस वीडियो। इसलिए मैं आपके सामने आया क्योंकि मुझे आप सभी से ऐसी चिट चैट करनी थी, थोड़ा सा बात शात करनी थी आप सभी के साथ, और थोड़ी बहुत न्यूज़ देनी थी, लाइफ में क्या चल रहा है वो बताना था। और शायद आज कंटेंट नहीं है तो यही सब बातें कर लेते हैं। और छोटी सी न्यूज़ ये है कि छोटी सी न्यूज़ का ये गुड न्यूज़ भी है कि वी आर ऑलमोस्ट देयर फॉर अ फर्स्ट माइलस्टोन। एंड जब तक मैंने चेक किया अभी इट वाज समवेयर अराउंड 930 सब्सक्राइबर्स, जो कि अभी 70 लेस हैं 1K होने से। अगर आपका सपोर्ट रहा तो ये भी पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि आपने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आई नो इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज इट्स बीन 3+ years दैट आई एम ऑन दिस यूट्यूब चैनल, बट आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट द प्रोग्रेस, कितना स्लो कितना तेज़। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। किसी की ग्रोथ जल्दी होती है, किसी की स्लो होती है, सो दैट्स टोटली एक्सेप्टेबल। अभी जो है बस यही है कि 70 सब्सक्राइबर्स लेस है। अगर आपका साथ रहा और आपका सपोर्ट रहा तो ये भी 70 पॉसिबल होंगे, बिल्कुल होंगे, और जल्दी हम 1K भी होंगे। और इसके अलावा थिंग्स आर प्रीटी मच फाइन। एक और गुड न्यूज़ है कि आई बिकेम अ डैड, एंड मैंने अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं किया था, बट आई वॉज फाइंडिंग अ वे कि कैसे मैं इनफॉर्मल तरीके से आप तक ये न्यूज़ कन्वे कर सकूं। सो बीट दिस वे। जब आज कोई कंटेंट नहीं है, आज नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये भी शेयर कर देता हूँ दैट आई बिकेम अ डैड ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल अडोरेबल डॉटर। हमने उसका नाम रखा है पर्ल, पर्ल जॉन, एंड शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और मैं आपको जल्दी ही उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी दिखाऊंगा। और बहुत लाइफ चेंज हो गई है, इन द सेंस पहले बिल्कुल टाइम नहीं था, अब उससे भी ज़्यादा बिजी हो गए हैं। अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिकॉज जब मैं वीडियोस रिकॉर्ड भी करता था डेली रेगुलरली, तब भी मेरा मॉर्निंग टू नाइट ऑफिस का शेड्यूल रहता था। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था। और जैसे ही ऑफिस की शिफ्ट ख़त्म होती थी, आई यूज़ टू रन ताकि मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर सकूं। सो मेरी जो स्टार्टिंग में वीडियोस अभी बीच में आती थी वो 11:30, 11 o'clock, 12 o'clock भी आती थी, क्योंकि आई नेवर वांटेड टू स्टॉप और गिव अ पॉज इन बिटवीन। मुझे ऐसा लगता था जैसे अगर 11:30, 12 बजे तक मेरी यूट्यूब फैमिली से 10 ऐसे लोग भी हैं जो जाग रहे हैं, सोए नहीं हैं, तो वो वीडियोस देख सकें। यही मेरा इंटेंट था। और अभी थोड़ा सा पैटर्निटी लीव पे मैं था 10 दिन से, तो इसीलिए आपको रेगुलरली वीडियोस भी मिल रही थी। अभी कल से आई एम रीजॉइनिंग माई ऑफिस, तो कल से थोड़ा फिर वही सब चीज़ें शुरू हो जाएगी। बट वील फिगर आउट क्या करना है क्या नहीं करना। बट हाँ, स्केड्यूल बहुत टाइट हो जाता है, बिकॉज पहले तो ऑफिस था, ऑफिस के बाद यूट्यूब था, जो कि नेक्स्ट टू इट वॉज डिफ़िकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल, इट वॉज डिफ़िकल्ट। पर अब आई एम अ फादर, आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स माई फैमिली, स्पेशली टूवर्ड्स माई वाइफ, बिकॉज वाइफ की भी केयर करनी बहुत ज़रूरी है। ये टाइम थोड़ा सा नाजुक है, और शी इज़ वेरी ब्रेव। जिन चीज़ों से वो निकल कर आई है, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल विच आई ऑलवेज फील प्राउड ऑफ। और हम दोनों ने मिलकर बहुत सारे अच्छे और अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं, बहुत अच्छे पल भी देखे हैं। वी आर जस्ट टू बेस्ट बडीज़ टुगेदर। बहुत सारी शेयरिंग होती है हमारे बीच में, एंड वी आर इक्वल टू बेस्ट फ्रेंड्स। अभी मुझे उसका साथ भी देना है, एज आई ऑलवेज डिड। तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ फादर, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स माई वाइफ एंड मेरी छोटी नन्ही परी के लिए भी। हमने प्यार से उसका नाम घर का परी रखा है, मम्मी पापा ने, मॉम डैड ने। सो बहुत ही क्यूट है। मैं आपको फ़ोटोज़ ज़रूर शेयर करूँगा। तो अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिकॉज ऑफिस भी होगा, उसके बाद बच्चे भी हैं,
मम्मी पापा भी हैं, वाइफ भी है, बट जब भी पॉसिबल होगा आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि मैं ज़रूर 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 वीडियो रिकॉर्ड करूँगा. इट विल बी अ वेरी टाइट शेड्यूल फॉर मी, बट आई विल मेक श्योर दैट आई रिकॉर्ड वीडियोज़ फॉर यू बिकॉज आई लव रिकॉर्डिंग वीडियोज़. बस आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए. अभी हम चलिए कैसे भी खींचतान के 1000 सब्सक्राइबर पहुँच ही रहे हैं, हो जाएंगे जहाँ तक है उम्मीद है सितंबर तक. पूरा महीना भी लग जाए, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट. कई यूट्यूबर्स के तो एक दिन में 1000 हो जाते हैं, कई यूट्यूबर्स के एक दिन में 500 हो जाते हैं, बट आई एम नॉट इन अ कंपैरिजन मोड. इट टुक मी 3 लॉन्ग ईयर्स टू गेट टू दिस लेवल, 930 सब्सक्राइबर्स 3 साल में. तो मुझे कोई नंबर्स की दिक्कत नहीं है. इट इज़ अ स्लो प्रोग्रेस बट इट इज़ कम्प्लीटली फाइन. बट अब मैं थोड़ा सा आपका अगर साथ मिल जाए तो ये 1000 भी हो जाएंगे. उसके बाद द थिंग विच आई एम वरीड ऑफ इज़ वॉच टाइम आवर्स. ईयर ऑलरेडी एंड होने वाला है, टाइम ज़्यादा बचा नहीं है. आई एम नॉट श्योर दैट आई विल बी एबल टू मेक इट और नॉट, बट हाँ मन में है कि ज़रूर होगा. अगर आपका साथ रहा तो ये भी पॉसिबल होगा. प्लीज़ मेक इट पॉसिबल बिकॉज बहुत सारे सपने देखे हैं यूट्यूब के साथ. I never wanted to completely rely on YouTube because job is must. You have to feed your family and there are other things as well. So abhi these things are going parallelly wherein I have a job and YouTube as well. YouTube को मैंने full time career कभी नहीं बनाया और शायद आगे भी इतनी जल्दी नहीं बनाऊंगा. But आपका मुझे साथ चाहिए और I know आप सब साथ देंगे. आप सपोर्ट करते हैं, बहुत करते हैं. जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं उन सभी ने सब्सक्राइब किया हुआ है और आपकी सपोर्ट की वजह से ही 930 सब्सक्राइबर्स या जितने भी रहे हैं, जितना भी हुआ है चैनल पे ग्रोथ या जैसे भी है, वो ईच एंड एवरीथिंग इज़ बिकॉज ऑफ यू. बिकॉज मैं अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकता. आई कैन जस्ट रिकॉर्ड वीडियोज़ एंड शो इट टू यू. बट उसके बाद रिस्पॉन्स, फीडबैक, बहुत सारे अच्छे रिस्पॉन्स भी आते हैं, बहुत अच्छे फीडबैक्स भी आते हैं. पहले तो लगता है उनको कि वो बताना चाहिए या नहीं, शायद मैं बुरा मान जाऊँ, बट आई नेवर फील बैड. इसीलिए आपको भी अगर फीडबैक लगता है दैट आई शुड इम्प्रूव ऑन थिंग्स विच कुड मेक माई वीडियोज़ लिटिल प्रॉपर या एटलीस्ट प्रेजेंटेबल, प्लीज़ 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 फील फ्री टू पॉइंट आउट. ट्रस्ट मी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा बिकॉज आई गॉट many फीडबैक्स एंड आई एम सेइंग इन फ्रंट ऑफ यू विदाउट एनी हेजिटेशन. कोई फील नहीं होता, बल्कि इम्प्रूवमेंट का एक स्कोप बढ़ जाता है क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट बनकर नहीं आया. जब चीज़ें सामने से दिखती हैं कि यहाँ पे गलती है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तभी इंसान एफर्ट डालता है उसको इम्प्रूव करने के लिए. एंड दैट्स व्हाट आई वांट. इसीलिए आपको थोड़ा सा भी लगता है कि वीडियो में इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे क्वालिटी, साउंड, म्यूज़िक या कंटेंट में दम नहीं है, प्लीज़ मुझे बताइए सो दैट आई कैन एटलीस्ट वर्क ऑन दैट एंड आई विल बी हैप्पी टू एक्सेप्ट इट. बाकी प्लीज़ वही वाली बात, थोड़ा सपोर्ट कीजिए एंड वील ग्रो टुगेदर. अभी प्लान्स नहीं है कि 1K के बाद क्या करना है बिकॉज आई थिंक 2-3 फीचर्स ऐड हो जाते हैं यूट्यूब में. आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक जैसे लाइव आ सकते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस. देन सेकेंड, कम्युनिटी टैब ऐड हो जाता है जिसमें यू विल बी एबल टू पोस्ट फ़ोटोज़ या अपना डेली का जो भी अपडेट है, इम्पॉर्टेंट अपडेट है, अपकमिंग आप कुछ अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, वो ऐड हो जाता है. नॉट श्योर अबाउट अदर फीचर्स. अगर आपको पता है तो मुझे बताइएगा ज़रूर बिकॉज आई एम नॉट दैट टेक सेवी और इतना यूट्यूब में मेरा नॉलेज नहीं है सर, इसलिए मुझे पता नहीं है. बट येस, आपका सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली बनेगा. बस यही सारी चीज़ें थी और थिंग्स आर परफेक्ट एट माई एंड. बहुत अच्छा चल रहा है सब, फैमिली इज़ हैप्पी. एक छोटी सी और अनाउंसमेंट मैं आपको कर देता हूँ दैट नेक्स्ट ईयर because of my job, because I joined one of the organization in Jan और work location is Bangalore but अभी work from home की वजह से we are at home. तो शायद मुझे move होना पड़ेगा along with my wife and my kid to Bangalore initially, then our parents will also move जब उनका रिटायरमेंट हो जाएगा. सो डोंट टेक रॉन्ग कि उनको नहीं लेके जा रहे, बिल्कुल लेके जाना चाहते हैं, अभी लेके जाना चाहते हैं, साथ में लेके जाना चाहते हैं.
बट रिटायरमेंट के लिए अभी 1 or 2 years दे स्टिल हैव. सो जैसे ही रिटायरमेंट होता है, मॉम डैड विल ऑल्सो बी देयर एंड वील बी अ हैप्पी कंप्लीट फैमिली अगेन, बट एट अ न्यू लोकेशन. सो अगर आप में से कोई बैंगलोर का कोई व्यूअर है और हमारी फैमिली से जुड़ा है, यूट्यूब फैमिली से, तो प्लीज़ से हाई, एटलीस्ट आई विल कनेक्ट विद देम. और बहुत ही जल्द बैंगलोर अपनी नई जगह होने वाली है रहने की. सो वेरी एक्साइटेड. थोड़ा सा इमोशनल हूँ. दिल्ली को छोड़ना नहीं चाहता बिकॉज दिल्ली हैज़ गिवन अ लॉट टू मी. शुरू से अब तक यहीं पे सब कुछ देखा है. सो अ लिटिल हार्ड फॉर मी, बट क्या करें, करियर के लिए यू हैव टू मूव बिकॉज थिंग्स आर वेरी कॉम्पिटिटिव. एंड व्हेन यू आर फादर ऑफ अ kid, especially a girl, you have to be more passionate and strong in terms of finance. बिल्कुल गलत मत सोचिएगा, शादी वादी का वो दिमाग में मत लाइएगा, ऐसा कुछ नहीं है. वी आर वेरी वेरी ब्रॉड माइंडेड पीपल. मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी को वो सब कुछ दूँ जो वो चाहती है, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. मीन्स उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि देर इज़ समथिंग विच इज़ टेकिंग हर बैक. आई वॉन्ट टू बी द कूलेस्ट डैड फॉर हर. इसलिए मैं हर वो कोशिश करूँगा जिससे उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिले. इसलिए पैसे से भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. दैट्स वाई वी टुक दिस मूव. एंड मे बी अगर सब कुछ ठीक हो जाता है, वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो के ऑफिस रिज्यूम, देन वी विल बी मूविंग टू बैंगलोर सून. और आई थिंक मैं आज आपके सामने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो रहा हूँ बिकॉज यू शुड बी ट्रांसपेरेंट विद योर यूट्यूब फैमिली. जो आपके व्यूअर्स हैं वो आपके व्यूअर्स नहीं हैं, जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं वो सब्सक्राइबर्स नहीं, बल्कि आपकी फैमिली हैं. दैट्स व्हाट आई बिलीव. इसी फैमिली ने मुझे सब कुछ दिया है, तो इस फैमिली से मैं फॉर्मल होके कुछ गेन नहीं करना चाहता. Videos are aside, that is kind of a motivation, that is information giving, but this is something wherein I wanted to connect with you all. थोड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करना, आपके साथ मिलना जुलना, जानना कि आप क्या करते हैं, and at least a meetup wherein few of you can meet us. But very happy for this new phase of life and we welcomed it beautifully. अब आगे देखते हैं नेक्स्ट फेज़ में क्या होता है. बट येस गाइस, सिंस अभी स्केड्यूल थोड़ा ऊपर नीचे होने वाला है, थोड़ा साथ दीजिए, वॉच टाइम आवर्स बढ़वाइए. और अगर आप देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, आप इक्वली इस यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं. इसका मतलब ये नहीं कि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी इस यूट्यूब फैमिली के मेंबर बनेंगे, ऐसा नहीं है. आप विदाउट सब्सक्रिप्शन भी, विदाउट सब्सक्राइब करे भी हमारी फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं. प्लीज़ साइड की आवाज़ें इग्नोर करिए. मैं हमारी सोसाइटी में घर कुछ ज़्यादा पास हैं, तो वहाँ की आवाज़ बिल्कुल क्लियर आती है यहाँ तक. एंड देयर इज़ नो स्पेस अलग से कहीं बैठने का या अलग से रिकॉर्ड करने का, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स विच आई हैव टू डू. बहुत तेज़ आवाज़ आती है यहाँ पे, बहुत तेज़. इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी ऑल्सो टू रिकॉर्ड वीडियोज़ मैनी टाइम्स. मुझे कई बार 1-1 घंटा वेट करना पड़ता है कि लोग यहाँ पे चुप हों तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि समटाइम्स दे आर वेरी लाउड. बट इट्स ओके. सबके अपने घर हैं, फैमिलीज़ हैं, सबके अपनी लाइफ है. वी कैन नॉट कंट्रोल ईच एंड एवरी वन. तो यही है. आप प्लीज़ सपोर्ट करिएगा एंड मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ. अगर ऐसी ही चिट चैट पसंद है तो वी कैन मेक मोर वीडियोज़. कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये फेस भी देखने के लिए अच्छा लगा, वेर इन वी आर सीइंग डिफरेंट फेस ऑफ ईच अदर. ट्रांसपेरेंसी है, वी आर टॉकिंग इन अ वेरी इनफॉर्मल वे सॉरी. तो अगर अच्छा लगा तो बताइएगा बिल्कुल. हम दोबारा से ऐसी बातें कंटिन्यू रखेंगे. एंड आई होप आप सब ठीक हो, आपकी फैमिली ठीक हो, बिकॉज टाइम थोड़ा सा गड़बड़ है अभी. थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मल विच इज़ अ गुड न्यूज़. बट मैं वरीड था काफ़ी भाई बहनों के लिए, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए, जिनको अभी जॉब काफ़ियों को मिल गई है, थोड़े बहुत हैं जिनको जॉब नहीं मिली है. तो मैं ज़रूर आप सबके लिए प्रेयर करूँगा कि आप सब जितने भी हैं अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, आप एक्सपेंसेस बेयर कर पाएँ.
और सब कुछ आपकी फैमिली में ठीक रहे, यही मेरी मनोकामना है, यही मेरी इच्छा है। आप खुश रहिए जहाँ पे भी हैं। बस एक ही चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा, देयर विल बी टफ टाइम्स, देयर विल बी बैड डेज, देयर विल बी डिफ़िकल्ट सिचुएशन एज वेल, बट नेवर गिव अप। कभी मत गिव अप करिए, बिकॉज आफ्टर अ नाइट देयर इज़ ऑलवेज अ मॉर्निंग। आज टाइम थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, बट कल टाइम फिर से अच्छा होगा, वेर इन यू विल राइज अगेन, यू विल शाइन अगेन, और आप फिर से ऐसे मुकाम पे पहुंचेंगे जहां आपको फिर पीछे देखकर बड़ी खुशी होगी कि हाँ, हम उस टाइम से भी निकल कर आए हैं। सो जो आपके स्ट्रगल्स हैं उससे लगे लगे रहिए, लड़िए, सब ठीक होगा। सभी के साथ ठीक हुआ है। एक बात और याद रखिए, भगवान हमेशा उतना ही चैलेंज देता है अपने बच्चों को जितना वो झेल सके। कभी भी इतनी परेशानी नहीं देता जिससे वो इंसान टूट सके। तो ये याद रखिए कि अगर भगवान ने आपको कुछ चैलेंजेस दिए हैं, अगर आप अभी डिफ़िकल्ट टफ टाइम्स और बैड डेज में हैं, तो वो आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग है, आपकी क्षमता से बढ़कर नहीं है। आप उसको झेल सकते हैं, आप उससे रिकवर कर सकते हैं, और आप एज अ वॉरियर उससे लड़कर वापस आ सकते हैं। इसीलिए भगवान ने आपको उतना दिया है। और अप्स एंड डाउन्स होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमेशा अगर आपके साथ अच्छे दिन ही रहेंगे तो लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं। लाइफ इज़ अ स्टोरी ऑफ अप्स एंड डाउन्स। वो दिन, अच्छे दिन आने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं उन डार्क डेज़ को, तो बड़ा अच्छा लगता है सोच कर कि हाँ, वो डेज़ भी हमने देखे। और बात करने के लिए कुछ होता है, याद करने के लिए कुछ होता है, मेमोरीज ऐसी ही तो बनती हैं। वो स्ट्रगल्स, वो डिफ़िकल्टीज़ याद करने में ही तो मज़ा आता है। इसीलिए जिस भी स्ट्रगल में आप हैं, लगे रहिए, लड़ते रहिए, और सब कुछ ठीक होगा। हम सबके साथ हुआ है, हमने भी टफ टाइम्स देखे हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन देखी है, पर लड़कर बाहर निकले हैं। आप भी बाहर निकलेंगे, सब कुछ दोबारा से ठीक होगा। ये कोविड सब खत्म होगा एक दिन, एंड वील बी बैक टू नॉर्मल विद हैप्पी फ्लाइंग कलर्स। अब इस वीडियो में तो आई कैन नॉट से कि आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इनफॉर्मल चिट चैट एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली मेम्बर। आप मेरे बहुत खास हैं, और जितना भी सपोर्ट किया है, आई एम वेरी प्रिविलेज्ड। मैं दिल से आपको थैंक यू बोलता हूँ फॉर एवरी थिंग यू हैव डन। मेरी लाइफ में जितना भी हुआ है यूट्यूब के थ्रू, आई एम वेरी थैंकफुल, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली यू आर ऑल्सो माई फैमिली। फैमिली से भी बढ़कर हैं, और सब कुछ ठीक रहा तो आगे बढ़ेंगे, मिलेंगे ज़रूर, एक साथ कोलैबोरेशंस करेंगे, और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्रिप्शंस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, और वॉच टाइम को आगे बढ़वाइए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।